बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने सुनी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। खार पर बुज़दिलाना वार, धमाका कैसे हुआ, साजिश में कौन मुलविस, निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल, कराची में पानी का बहरान क्यों, और बड़ा बोर्ड डब्बा हो गया गोल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जहां गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक हो गए हैं। मकतूलीन में 18 साल आजरा और 25 साल सफ्तर शामिल हैं। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया है, जिसका मुलजिम फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला अजरा का भाई है। मकतूलीन ने कुछ अर्सा कबल मोहम्मद की शादी की थी। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कराची से, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक हो गए हैं। मकतूलीन में 18 साल अजरा और 25 साल सफदर शामिल हैं। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया है, जिसका मुलजिम फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला अजरा का भाई है। मकतूलीन ने कुछ अर्सा कबल मोहब्बत की शादी की थी। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कराची गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट से, जहां फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। उधर बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है। हॉस्पिटल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 42 हो गई है। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। JUI बाजोड़ के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी धमाके में जाँ बहक हो गए हैं और निजी TV चैनल का कैमरामैन समीउल्लाह दहशतगर्दी में जख्मी हुआ है। मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह को भी कन्वेंशन में शिरकत करना थी, लेकिन वो धमाके से पहले नहीं पहुँच सके। बाजोड़ में दहशत गर्दी। खार में जमात उलमा इस्लाम फे का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था कि जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। बड़ी तादाद में शहरी जाँ बहक और जख्मी हो गए। बोल से बातचीत करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल ने बताया कि 40 के करीब शहरी जाँ बहक हुए। 200 से ज्यादा जख्मी अस्पताल पहुँचाए गए हैं। तकरीबन 35 से 40 तकरीबन जो है वो शादी हुई है और 200 के करीब जो है वो इंजर्ड है और जख्मी है। और इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह ये है कि हम उनको जो है अस्पतालों में मुंतकिल करें। JUI के मरकजी तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह ने बोल को बताया कि धमाके में बाजोड़ के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह भी शहीद हुए हैं। बोले उन्होंने खुद भी कन्वेंशन में शरीक होना था, लेकिन धमाका हो गया। इस कन्वेंशन में मैंने भी शिरकत करनी थी। मौलाना ज़ियाउल्लाह जान साहब आज उनकी शहादत हुई है, जो खार शहर के और तहसील के अमीर के बाजोड़ के, वो भी धमाके में शहीद हुए। तो सबसे पहले तो इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। JUI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान मौलाना जलील ने बोल से बातचीत में कहा, धमाका 4 बजे के करीब हुआ। यहाँ पर आज जो पुरअमन तरीके से जलसा हो रहा था, वर्कर कन्वेंशन हो रहा था और वहाँ की कुछ अमायदीन JUI में शमूलियत करने वाले थे। एंड उस मौके पे एक धमाका हुआ और हमारे कई मकामी कायदीन और कारकुनान और अंसार इस्लाम के साथी शहीद हुए हैं। कन्वेंशन में कवरेज के लिए जाने वाले निजी TV चैनल के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी हो गए। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके का घेराव कर लिया। बाजोड़ का धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। BDU हुकाम के मुताबिक वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका किया गया। खुदकुश जैकेट में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। हुकाम ने बताया कि धमाके की जगह से बॉल बेरिंग मिले हैं। बाजोड़ धमाके के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाक आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर से जख्मी को बाजोड़ से पेशावर मुंतकिल किया गया और सिविल इंतजामिया भी फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई। एम्बुलेंसेस के लिए मैयतों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
बाजोड़ धमाका, सिविल अस्करी इंतजामिया और गैर सरकारी इदारे फौरी तौर पर हरकत में आ गए। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने जख्मियों को धमाके के मकाम से लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को बाजोड़ से पेशावर मुंतकिल किया गया। IGFC मेजर जनरल नूर वली फौरी तौर पर धमाके के मकाम पर पहुँच गए और ऑपरेशन की निगरानी की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जख्मियों को खून की एहतियात भी दिए गए। पेशावर में CMH और LHR को अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेज भी फौरी तौर पर पहुंच गईं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई और अस्पताल मुंतकिल किया गया। महिमंद, लोयरदीर और चारसद्दा से भी 1122 की एम्बुलेंसेज अस्पताल पहुंचाई गईं। बाजोड़ धमाके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया। सरबराह JUI ने बैरूनी दौरा मनसूख करने का भी फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक और जहांगीर तरीन ने धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। बाजोड़ में धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन मुलव्विस, किसकी गफलत, रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से धमाके के बाद रब्ता किया और धमाके पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजलुर रहमान ने बैरूनी दौरा मनसूख करके फौरी वतन वापस पहुंचने का भी फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने शहदा की मग़फ़िरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बाजोड़ धमाके पर दुख का इजहार किया। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अफसोस का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने JUI से हमदर्दी का इजहार और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने भी बाजोड़ धमाके की मजम्मत की। और यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि बाजोड़ धमाके में मुलव्विस अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। अभी जख्मियों की तिबी इमदाद में मसरूफ़ हैं। बाद में सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ लाहे अमल तय करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा आप भी जान लीजिए। इनको फ़ोन किया, चीफ सेक्रेटरी को हदायत दी, कमिश्नर बाजोड़, DC बाजोड़ को भी हदायत दी और शुक्र है हम सब एक लाइन पे हैं। हमने यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की थी। CMH में भी हेलीकॉप्टर गया और मैं फ़ौज का भी फ्रंटियर कांस्टेबल का भी जनरल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो ख़ुद भी गए, हेलीकॉप्टर भी गया। उन्होंने कुछ शदीद ज़ख्मियों को CMH में लाया गया, कुछ यहाँ पर भी पहुँच गए। इंशाअल्लाह ताला इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौन कहते हैं खुदकश है, कौन कहते हैं कि डिवाइस में कुछ लगाया गया, तो इस चीज़ों पर भी हमने तवज्जो नहीं दी। मेरी ज़ाती तवज्जो जो है वो फौरी एक्शन का था। जो ज़रूरी इक़दाम है वो हम करें। इस हॉस्पिटल में एमरजेंसी का नफाज चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, कमिश्नर, DC एक पेज पे हों ताकि जो भी सहूलत हम मुहैया कर सके वो मुहैया करें। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह क़िबला अयास ने कहा बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा धमाके करने वाले दरिंदा सिर्फ लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं। शाह अवैस नूरानी ने भी बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अफसोसनाक है, करबनाक है, वहशतनाक है और नाकाबिले कबूल है। अब एक बार फिर अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत कर देगा और हमारे लोगों का इस तरह कत्लेआम करेगा तो ये काबिले कबूल नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बहुत अंदोहनाक वाक़या है। आज का जो वाक़या है ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत ही अंदोहनाक है, अफसोसनाक है। शहादतें जो 40 के लगभग हैं और जख्मियों की तादाद भी बहुत बड़ी है, तो यकीनन पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है। आज वाक़या हुआ है बाजोड़ के अंदर और कितने लोगों की जानों को वो ले गया। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और ये वो लोग हैं जो दरिंदा सिफत लोग हैं, जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई मजहब है। ये वाक़या पाकिस्तान में बड़े अच्छी तरह से चलते आ रहे हैं और ये मखसूस तर उलमा इकराम को, मजहबी तबके को टारगेट किया जाता है। जबकि आप ये देखिए
کہ ہم نے ہمیشہ ہر حال میں اس ملک کے اندر ہر طبقے کے ساتھ رہتے ہوئے قربانی دی ہے۔ سعودی عرب نے بھی باجوڑ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ 9 مئی کو فوج کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی۔ سرغنہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرویو۔ شہباز شریف نے کہا 9 مئی کے واقعات پاک فوج کے خلاف سازش تھے، اس میں بہت سے لوگ ملوث تھے۔ کیا چیئرمین پی ٹی آئی ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے تھے؟ سوال کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ ان کا تبصرہ نہیں، انفارمیشن ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے 3 نام دے دیے ہیں۔ اگر اسمبلی 7 یا 8 اگست کو تحلیل ہوئی تو الیکشن 90 دن میں ہی ہوں گے۔ راجہ ریاض نے کہا کہ اگر نئی مردم شماری پر الیکشن کرانا پڑے تو 5 سے ماہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ مشاورت اپوزیشن کے سارے دوست کر رہے ہیں اور ہم نے ہر صورت 3 نام دینے ہیں۔ انہوں نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے بھی 3 نام دینے ہیں۔ ان 6 ناموں میں سے کسی ایک نام پہ میرا اور وزیر اعظم صاحب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر 7 اور 8 کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن کے لیے 90 دن کا ٹائم ہوگا۔ اگر الیکشن نئی مردم شماری کے تحت کرانے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ بندیاں دوبارہ ہوں، تو اس کے لیے پھر الیکشن لیٹ ہو جائیں گے، وہ پھر 5-6 مہینے بھی الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل کر دی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے تاریخ بتا دی۔ یہ بھی کہا نگراں وزیر اعظم کے لیے 5 نام متفقہ طور پر شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ یہ 5 افراد نیوٹرل ہیں، انہیں میں سے کوئی نگراں وزیر اعظم بنے۔ 9 تاریخ کو اسمبلی جدال ہو جائیں گی اور اس کے بعد نیچرلی 9 تاریخ کو 90 ڈیز ہوگا، اور جب 90 ڈیز ہوگا تو اس کے بعد آتا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ اس پہ ساری پارٹیوں کی جو کمیٹی ہے جو بیٹھی ہے اس نے فائنلائز کیا ہے 5 نام۔ کسی پارٹی نے بھی کوئی دباؤ ڈال کے کوئی نام نہیں دیا کہ یہ نام بتا دیں۔ اگر بتا دیا تو فائدہ پھر کیا ہوگا؟ پہلے سے پریشر شروع ہو جائے گا کہ وہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ۔ یہ آئینی ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے تمام جماعتوں کولیشن کا پارٹنرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ چیئرمین سینٹ نے انتہا پسندی کی روک تھام بل پر مزید کارروائی روک دی۔ کہا حکومت کرے یا نہ کرے میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ آج کا سیشن بل کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ دیکھیں اس پہ مفت میں آپ ایک بل روٹین میٹر تھا، بل لگانا آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا۔ میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا۔ سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہیں تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ تھینک یو جی، آگے چلیں گے۔ سینٹ میں حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن نے انتہا پسندی کی روک تھام کے بل کی مخالفت کر دی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ یہ بل جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے بل پیش کرنے کی صورت میں واک آؤٹ کا اعلان کیا تھا۔ بولے برسر اقتدار حکومت کو مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک ایسا بل ہے 33 کلازز اور 24 صفحات پر جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے، اور یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا یہ بل۔ بدقسمتی سے جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھندا پھر ان کے گلے میں ہی آ کے پھنس جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کرتی ہے، اور اگر کوئی بضد ہے کہ ہم نے اس کو پاس کرنا ہے تو ہم واک آؤٹ کریں گے۔ پلیز حوصلہ رکھیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ عجلت کی لیجسلیشن جو ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے اگر بلڈوز کیا ہوتا جس طرح کیا ہے میں نہیں کہنا چاہتی، ہم
आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते, और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। शुक्रिया। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन, ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। कराची में डिफेंस मोड अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब पुलिस मुकाबला, मुलजमान के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान को मोटरसाइकिल पर सवार फरार होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक डकैत भी जख्मी हुआ। कुछ लोगों को जो 125 मोटरसाइकिल पे सवार थे उनको ललकारा और उनको चेक करने की कोशिश की। फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी, जिसके जवाब में इन्होंने भी फायर किया। हमारा एक जवान जो है अदनान मौके पे ही शहीद हो गया है। एक जो डाकू है सस्पेक्ट है उसको ज़ख्मी किया है, जिसको इलाके के लोग भी ये कंफर्म कर रहे हैं। हम इनके इस खोज लगाएंगे और इनको पकड़ेंगे और इनको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को इन जवानों पे फ़ख्र है। ये हमारे जो शाहीन फोर्स के जवान थे दोनों, जो कि डिफेंस थाने के हदूद में ड्यूटी दे रहे थे। हमारे पुलिस के 2 जवान शाहीन फोर्स के पीछे लगे थे 3 डकैतों के। वो भाग रहे थे, एक ही बाइक पे थे वो तीनों, और ये पीछे उनका क्या कहते ताक़ुब में थे। यहाँ पे इस एरिया में आगे करंगी रोड पे मेन पे उन्होंने आगे बाइक खड़ी की है और उन्होंने पुलिस वालों पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस वाले ने भी फायर किया। उनका एक डाकू ज़ख्मी हुआ, उनकी बाइक गिर गई। उन्होंने वापस फायरिंग में हमारे दोनों जवानों को जो है वो फायर लगा, एक शहीद हो गया और एक को बाजू में गोली लगी है। तो जो बाजू में गोली लगी है वो ज़ेरे इलाज है, और जो तीनों डाकू हैं उन्होंने फायरिंग का और इस टाइम पब्लिक का उस टाइम फ़ायदा उठाते हुए एक और बंदे से बाइक छीनी और फरार होने में कामयाब हुए। उनका लेकिन एक डाकू ज़ख्मी है, उसकी सर्च जारी है। कराची वाले डाकुओं के खिलाफ खुद भी एक्शन लेने लगे। औरंगी में डकैती के बाद फरार होने वाले डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। फुटबॉल खेलने वाले नौजवान ने डाकुओं को भी फुटबॉल बना दिया। तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया, दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे कमसुन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बच्ची को इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा बच्चे की ज़िंदगी बचाने और सेहतियाबी के लिए पूरी कोशिशें की जाए, मज़लूम बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा जिम्मेदारी कोई भी हो इसे सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस किसी भी दबाव के बगैर कार्रवाई करे। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बददस्तूर ज़ेर इलाज है। बच्ची को जनरल हॉस्पिटल में 7वां रोज़ है और 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दोबारा बच्ची का तिबी मुआयना किया। रिजवाना को सेप्सिन की बीमारी हो चुकी है और खून में इन्फेक्शन जिस्म में फैल रहा है। वालिदैन ने इंकशाफ किया है कि बच्ची को जहर भी दिया गया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद, लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। 7वें रोज़ 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का मुआयना किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना को सेप्सिस की बीमारी हो चुकी है। सेप्सिस की वजह से खून में इन्फेक्शन है जो पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा है। हमारी सारा 13 रुकनी बोर्ड है, वो रोज़ मीटिंग करके और इसको एग्जामिन करके और इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है जो सबके एक कंसेंसस के साथ बनता है। आप सबसे भी अपील है कि इसके लिए दुआ करें और ये अल्लाह करे इस एपिसोड से बाहर आ जाए। वालिदैन ने बच्ची को जहर देने का इंकशाफ कर दिया और कहा कि मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना का जहर देने का टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवा दिया है। वालिदा शमीम ने कहा कि पैसों की ऑफर दी जा रही है लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे। बेटी को आंखों पर चमचे और रॉड मारे गए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ की खातिर लड़ेंगे, चाहे 10 साल तक ही क्यों न लड़ना पड़े। कराची के शहरियों पर नाअहल अफसरान का राज। नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सरजानी में पानी की बंदिश की असल वजह बोल न्यूज़ सामने ले आया। एंटी थेफ्ट सेल में तैनात अफसरान ने 84 इंच से गैर कानूनी कनेक्शन काटने के बजाय आबादियों के कनेक्शन काट दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गैर कानूनी कनेक्शन ख़त्म करने का हुक्म दिया था। एंटी थेफ्ट के अफसर ने गैर कानूनी कनेक्शन काटने के बजाय कानूनी कनेक्शन कटवा दिए। 84 इंच की लाइन से मुंसलिक जंजाल गोट में 22 के करीब गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट चलाए जा रहे थे, जिससे फैक्ट्रियों को पानी की गैर कानूनी सप्लाई हो रही है। साबिक MD वाटर बोर्ड ने 84 इंच की लाइन सेकेंडरी सोर्स के तौर पर इलाके में डाली थी। कोई इस शहर में काम करता है, लोग अदालत में चले जाते हैं। ये शहर हमने और आपने मिलकर ठीक करना है, कोई और इसे आकर ठीक नहीं करेगा। हेरिटेज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मैरी गली में
میری گلی میں میرا شہر کے عنوان سے ڈینسو ہال کی کراچی میں تقریب سے خطاب۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ میری آپ لوگوں کو آفر ہے، جو سپورٹ KMC سے چاہیے میں تیار ہوں۔ مزید کیا کہا آپ بھی جان لیجیے۔ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، عدالت چلے جاتے ہیں لوگ۔ آپ لوگوں کو کھلی آفر کرتا ہوں، آج مختلف اسٹارٹ اپ سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو جو سپورٹ KMC سے چاہیے، یو آئیڈینٹیفائی دا اسپیس، یو آئیڈینٹیفائی دا پلیس، یو نیڈ دا پرمیشن، آئی ول پرووائڈ یو دا پرمیشن۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام خامیوں کے باوجود ہم اس طرح ساتھ بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کے چل پائیں گے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں 1865 میں پریئر ہال بنا تھا کراچی شہر میں، 1880 سم تھنگ کی ایمپریس مارکیٹ ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے، آپ کی سندھ اسمبلی ہے، KMC کی بلڈنگ آج سے 90 سال پہلے جمشید نصروان جی who was the first elected mayor of کراچی پارسی اوریجن کے اس بلڈنگ کو بنایا تھا۔ قبضہ میئر نے پانی بند کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پانی کے بندش کے خلاف 4 اگست کو واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کرپشن کا کاروبار اور پانی بجلی پر سیاست نہیں چلے گی۔ حکومت ٹینکرز مافیا کو پانی دے رہی ہے، عوام کو نہیں۔ کراچی والوں سے پیپلز پارٹی کی نفرت کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ MQM کراچی کے مسائل پر سمجھوتا کرتی رہی، دونوں مل کر اپنے فرینڈلی نگراں حکومت لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت شہر میں پانی کا بہت بڑا کرائسس ہے، بجائے اس کے کہ اس کرائسس کا دیر پا کوئی حل سوچا جاتا، وہ تمام غیر قانونی ہائیڈرنٹس جو سندھ حکومت کے پورے بھتے کے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹینکرز مافیا کو پانی ناجائز طریقے سے یہ حکومت دے رہی ہے، جائز طریقے سے پانی لوگوں کو نہیں دے رہی۔ اس شہر کے لوگ پیپلز پارٹی کی اس پرفارمنس اور کرپشن سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ انتقام لیں گے ان سے کہ وہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے نظام میں شامل کیوں نہیں ہوتے۔ ہم پیپلز پارٹی کے اس انتقامی رویے کو پوری دنیا میں ایکسپوز کریں گے۔ پورا ضلع غربی اس وقت بلبلا رہا ہے، کیا جرم کیا ہے نارتھ کراچی نے، کیا جرم کیا ہے لانڈی کے لوگوں نے، کیا جرم کیا ہے نئی کراچی اور سجانی والوں نے۔ انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالے، اس لیے آپ یہ انتقامی سیاست نہیں چلے گی۔ یہ پانی پہ سیاست کرتے ہو، بجلی پہ سیاست کرتے ہو۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ شہر میں 10 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا پانی کی اس بندش کے خلاف، اور 4 اگست کو ہم واٹر بورڈ کے دفتر پہ دھرنا دیں گے۔ ان مافیاز اور قبضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت ہی راستہ ہے، جدوجہد ہی راستہ ہے۔ کہ عوام سے ہماری یہی اپیل ہے کہ صرف نوحے نہیں پڑھیں، صرف مرثیے نہیں پڑھیں کراچی کے حالات پر، بلکہ اٹھ کر کھڑے ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ریلیف ملے گا۔ اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا باقاعدہ اعلان کرے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا، جس میں شرح سود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ صنعت کاروں کو خدشہ ہے کہ شرح سود مزید 1% بڑھائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت شرح سود 22% ہے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل، سالگرہ کے موقع پر پاکستان اور چین میں جشن۔ چینی صدر کے خصوصی نمائندے اور نائب وزیر اعظم کی پاکستان آمد۔ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچنے پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد میں عام تعطیل، سڑکوں کے دونوں اطراف پاکستان اور چین کے پرچموں کی بہار آ گئی۔ چینی سیاست قیادت صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ہوگی۔ سی پیک کے 10 سال مکمل، پاکستان اور چین میں جشن۔ اسلام آباد میں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے چینی صدر کے خصوصی نمائندے اور نائب وزیر اعظم ہی لی فیانگ 4 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ چینی نائب وزیر اعظم کا پرتپاک اور شایان شان استقبال کیا گیا۔ سڑکوں کے دونوں اطراف پاکستان اور چین کے پرچموں کی بہار۔ چینی نائب وزیر اعظم کے قافلے کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ پنجاب ہاؤس کو پاکستان کے سبز اور چین کے سرخ رنگوں سے رنگا گیا۔ چینی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ 4 وزراء سمیت ایک وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ڈیکٹ آف سی پیک کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ملک میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، بلوچستان کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ 11 اموات، سندھ میں بارشوں سے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ طوفانی بارشوں نے کئی علاقے تہس نہس کر دیے۔ سندھ میں بارشوں سے مختلف حادثات میں 21 ہلاکتیں، 10 زخمی رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان میں اب تک 11 اموات کی تصدیق ہوئی۔ 1 اگست تک مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ بلوچستان میں دالبدین اور ماڑا، اوسطا محمد، لورالائی، مسلم باغ اور زیارت سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ بولان میں سیلابی ریلا، سندھ کا پنجاب سے رابطہ منقطع۔ پنجرہ پل ٹوٹنے سے ہزاروں گاڑیاں اور لوگ بولان میں پھنس گئے۔ گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ نواب
शाह कच्चे के दरियाई इलाकों में सैलाब का खदशा, पुराना सखर पानी से भर गया। इलाका मकीनों का सखर रोहड़ी रोड पर एहतजाज, दादू, सेहवण, जोही, पांधी, काछो में सैलाबी पानी से जिंदगी मुश्किल हो गई। देपालपुर हेड सुलेमानकी का गाँव रतीके सैलाब की जद में आ गया। दरिया सतलज पाकपतन के मकाम पर बिफर गया, हर जगह पानी ही पानी। बावल नगर में सैलाबी सूरत हाल, रोजान में रोड को ही सैलाब, अरबी रोड, ओस्मान रोड टूट गए। शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद, शाहरा कराकुरम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुबई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की नक़ाब कुशाई कर दी। इस मौके पर शुरका से खिताब भी किया। But as most of you may know, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this country, and we're immensely grateful that the memory of our mother, Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto, is being honored here today in the form of this wax statue. She is a symbol for democracy, for freedom, for equal rights for women across the world, and the peaceful, prosperous and आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सदर यूएई से मुलाकात, भाई की वफात पर ताज़ियत। यूएई के सफारत खाने ने ट्वीट में बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद जायद अल नहान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यूएई के सदर के भाई शेख सईद बिन जायद अल नहान की वफात पर ताज़ियत की है और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़रत की है। पाक फ़िज़ाई का तारीख साज दौरा चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तर्जुमान के मुताबिक एयर चीफ ने चीन की आला अस्करी क़यादत से मुलाकात की। एयर चीफ ने चीनी वज़ीर दिफ़ा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात की। एयर चीफ के सरबराह इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती सूरत हाल पर बातचीत हुई। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने चीन की आला अस्करी क़यादत से तारीख साज मुलाकातें की। एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन ताल्लुकात तमाम अहम उमूर में हम आहंगी पर मबनी हैं। मुल्क की मुआशी खुशहाली और तरक्की के नए दौर के आगाज़ की बुनियाद एंग्रो और थरकोल फाउंडेशन का क़याम है, जिससे हज़ारों अफराद को न सिर्फ रोज़गार मिला बल्कि साफ़ पानी, बाथरूम्स और स्ट्रीट लाइट्स की सहूलतें भी मुयस्सर आईं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।